हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। सर्दियों के मौसम में तिल से बनी चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती है। तिल का तासीर गर्म होता है और इसीलिए तिल का सेवन सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। और गज्जक तो ऐसी चीज़ है गाइस कि सभी को पसंद आती है, छोटे हों या बड़े। और हमारे घर में तो गज्जक बचती ही नहीं है। कितना भी बड़ा डिब्बा बनाकर मैं रख लूँ वो फटाफट साफ़ हो जाता है। तो आज हम सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर एक बहुत ही टेस्टी गज्जक तैयार करेंगे। आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए गज्जक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेकर उसमें हम तिल भून लेते हैं। और मैंने ये 1.5 कटोरी तिल लिए हैं जो करीब 250 ग्राम है। तिल को लगातार चलाते हुए हम इनको भूनेंगे। वैसे तो तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं गाइस, लेकिन तिल की पहचान होती है कि तिल फूले फूले से दिखाई देने लगे और कलर भी बदलने लगे। और जब तिल भुन जाते हैं तो उनसे अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस तिल को ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, हल्का सा कलर बदलना और खुशबू आने पर तिल फूल जाते हैं। बस उतने ही भूनने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तिल भुन जाते हैं तो उनका कलर भी बदल जाता है, काला हो जाता है और उनमें खुशबू की जगह महक हो जाती है और तिल कड़वे हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल लगातार चलाते रहना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 4 या 5 मिनट में ही तिल भुनकर तैयार हो जाते हैं। और गैस को बिल्कुल लो रखना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो वो अगर आप चला रहे हैं तो भी नीचे से तिल पकड़ लेते हैं, क्योंकि तिल में तेल होता है। तिल कलर बदलने लगे हैं और महक भी आ रही है अच्छी सौंधी सौंधी सी। तो मैं अब इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तिल को निकालकर हमने प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब हम इसी कढ़ाई में थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा, बस 2 मिनट के लिए, जिससे कि काजू का और बादाम का कच्चापन निकल जाए। वैसे भी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स गाइस आप किसी भी चीज़ में डालें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दोनों ही चीज़ भुन चुकी हैं, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में गाइस हम मावे को भून लेते हैं। 1 चम्मच घी डालकर, मैंने देसी घी गाय का इस्तेमाल किया है, आप चाहें कोई भी घी ले सकते हैं। घी मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं मावे को थोड़ा सा इस तरह तोड़ तोड़ कर डाल दूंगी और गैस को बिल्कुल कम ही रखना है। मावा आसानी से किसी भी डेयरी वगैरह पे मिल जाता है। मेरा मावा घर का है, अपने घर से ही बनाया हुआ, इसीलिए ये सॉफ्ट है। अगर आप डेयरी से मावा लेते हैं तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको आप कद्दूकस करके या पहले से थोड़े से उसके छोटे छोटे पीस कर लें। यहाँ मैंने 500 ग्राम से थोड़ा सा कम है, 400 ग्राम के करीब मावा है। और इसको मेल्ट होने तक मैं लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी। मावे को ऊपर नीचे करें ताकि जो मावा गर्म हो जाएगा ना वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और ऊपर वाला मावा थोड़ा सख्त ही रह जाएगा। तो इसलिए मावे को
लगातार चलाते रहें और ऊपर नीचे करते रहें। जब तक मावे का कलर चेंज ना हो और ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। वैसे तो मेरा मावा बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन आजकल मौसम ऐसा है कि थोड़ी देर में ही सख्त हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने लगा है। मावा अच्छे से गर्म हो गया है गाइस, और मेरी कढ़ाई छोटी पड़ रही थी तो इसलिए मुझे बदलनी पड़ी। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें चीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 300 ग्राम चीनी का पाउडर है ये। अच्छे से हम मावे में मिक्स कर देते हैं। 500 ग्राम मेरा मावा था गाइस, थोड़ा सा कम था 500 ग्राम से, और 250 ग्राम तिल थे। आप चीनी को अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा कम खाते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम चीनी को या पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लगातार चलाते हुए हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मावा और चीनी दोनों ही बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस को हम तेज़ नहीं करेंगे गाइस, बिल्कुल मंदी गैस पे ही मैंने ये सारा प्रोसीजर किया है। और मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ और इस कढ़ाई को चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करती हूँ। मतलब 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही चलाएंगे बिना गैस चलाए, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा मिश्रण, और उसके बाद फिर हम इसमें तिल मिक्स कर देंगे। मिश्रण बहुत गर्म है, और अगर हम गर्म में तिल ऐड करेंगे तो वो खुद भी अपना तेल छोड़ देते हैं। तिल को मैंने मतलब 2 भागों में कर दिया था। एक भाग को मैंने साबुत रहने दिया था और दूसरे वाले को हल्का सा दरदरा पीस लिया था। उसमें भी तिल दिखाई दे रहे हैं। हम पाउडर नहीं करना, बस हल्का सा हमने दरदरा कर दिया था। हल्की सी कढ़ाई ठंडी हो रही है, बस 2 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ और कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ। कढ़ाई हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है गाइस। मैं इसको बार बार लगातार चला रही हूँ, और ये मिश्रण भी हमारा थोड़ा सा कैड़ा होता जा रहा है। इसलिए अब मैं इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ, और जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे थोड़े से वो भी डाल देती हूँ। इनको मिक्स कर देती हूँ, और साथ ही डाल देती हूँ तिल। जो पिसे हुए तिल थे इनको डाल देती हूँ, और अच्छे से जल्दी से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अगर आपको लगे कि हमारी गज्जक सेट होने लगी है तो आप कढ़ाई को तुरंत ही फिर से बिल्कुल सिम गैस करके और उस पर रख दें। तो अगर कढ़ाई गर्म रहेगी तो ये सेट नहीं होगी। जल्दी से इसको मिक्स कर देते हैं, और फटाफट से थोड़े से तिल मैंने रख दिए हैं, ये बाद में काम आएंगे। एक ट्रे में मैंने घी लगा कर रख लिया है गाइज, और ये जो मैंने तिल बचाए थे इनको मैं ट्रे में नीचे फैला देती हूँ। आप चाहें तो ट्रे में
फाउल पेपर या बटर पेपर जो भी होता है उसको बिछाकर और उस पर मिश्रण को फैला सकते हैं। मिश्रण मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब मैं इसको ट्रे में निकाल देती हूँ गाइस। कढ़ाई भारी है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसको बहुत जल्दी से काम करना होता है गाइस, वरना ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो आप इसको बहुत जल्दी से या तो बेलन से इसको बेल दें या फिर हाथों पे घी लगाकर उससे भी कर देते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत हाथ जलते हैं तो इसलिए मैं एक कटोरी पे थोड़ा सा घी लगाकर फटाफट से सेट कर देते हैं। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे इनको फैला देते हैं। और इसी कटोरी से हम इनको भी अच्छे से दबा देते हैं। अगर हम नहीं दबाएंगे तो जब हम पीस निकालेंगे गाइस तो ये निकल कर भाग जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि इनको अच्छे से दबा देते हैं। दस मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद ही हम इसके पीस निकालेंगे। 10 मिनट हो गए हैं गाइज और ये हल्की सी ठंडी हो गई है। हम इसके पीस काट लेते हैं, क्योंकि अगर हमने अब पीस नहीं निकाले तो उसके बाद में पीस निकलने मुश्किल हो जाते हैं। पीस आप अपनी इच्छा से छोटे या बड़े जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। पीस को कटिंग करने के बाद मैं इसको करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और उसमें ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर थोड़ी जल्दी है तो आप फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि कोई भी मिठाई अपने आप धीरे धीरे ठंडी हो, क्योंकि अगर फ्रिज में हम रखेंगे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अगर नेचुरल तरीके से वो ठंडी होगी तो उसकी सारी चीज़ें अपने आप सेट होंगी। मैं इसको करीब आधा घंटा या 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, सेट हो जाएगी। फिर हम इसके पीस निकालेंगे। 1 घंटा हो गया है गाइज और हमारी गज्जक बनकर भी तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से सेट हुई है, अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये वैसे वैसे अपने आप ही सेट होती चली जाएगी। बहुत अच्छी गज्जक बनी है, बहुत स्वादिष्ट गज्जक बनी है और इसे बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब हम तिल भूने तो उनको लगातार चलाते रहें, गैस को बिल्कुल लो रखें। अगर हम बिल्कुल मतलब थोड़ी भी तेज़ कर देंगे तो तिल का टेस्ट बदल जाएगा और वो तिल कड़वे हो जाएंगे। उनका टेस्ट अच्छे की बजाय बिल्कुल मतलब कड़वा लगने लगेगा। ऐसे ही जब आप मावा भून रहे हैं तो मावा डालने से पहले आप उसमें 1 चम्मच घी जरूर डालें और लगातार चलाते हुए कढ़ाई में मावे को भूनें, जिससे कि मावा तली में लगने ना पाए। कढ़ाई थोड़ी भारी तले की लें। मावे को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और तिल को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है गाइस। दोनों को बस खुशबू आने तक अच्छे से भूनना है। गैस को पूरे प्रोसीजर में धीमा ही रखिए, बस इन सब बातों का ध्यान रखना है और बहुत ही टेस्टी गज्जक बनकर आपके सामने तैयार है।
तो गाइस एक बार बनाकर देखिए और टेस्ट कीजिए और फिर मेरे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिए। आप एक बार बनाकर रख लें, कम से कम 15 दिन तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, फ्रिज के बाहर भी ख़राब नहीं होती है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।